सोच के देखिए, एक स्विच ऑन करते ही पूरा कमरा रोशन हो जाता है, आपका फोन चार्ज होने लगता है और हमारी पूरी दुनिया चलने लगती है। ये है बिजली का जादू, है ना? एक ऐसी गजब की ताकत जो हर जगह है पर हमें दिखती नहीं है। तो आज हम इसी अदृश्य शक्ति के राज खोलेंगे। चलिए साथ मिलकर सर्किट के पर्दे के पीछे झांकते हैं। और ये सवाल ये सिर्फ इस बच्चे निहाल का नहीं है, असल में ये हम सबका सवाल है। निहाल बिल्कुल आपकी और मेरी तरह ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस है कि आखिर ये बिजली है क्या चीज और ये इतने सारे कमाल करती कैसे है। तो चलिए निहाल के साथ साथ हम भी अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो निहाल के सवाल से शुरू करते हुए चलिए देखते हैं कि बिजली हमारी मॉडर्न लाइफ में मतलब कितनी गहराई तक रग रग में बसी हुई है। ये सिर्फ तारों में दौड़ने वाली एनर्जी नहीं है, ये तो अब हमारे जीने का तरीका बन चुकी है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। टीवी, इंटरनेट, ट्रेन, एसी, मतलब सोचिए अगर ये सब न हो तो हमारी दुनिया जैसे रुक सी जाएगी। पता है, निहाल ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए ये लिस्ट बनाई थी और वो कहता है कि ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही थी। अब देखिए, बिजली को समझना ये तो एक पूरे समुंदर को समझने जैसा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी सिंपल सी चीज से, एक ऐसी चीज जो हम सब ने कभी ना कभी यूज की है, एक टॉर्च। और मेरा विश्वास कीजिए, ये मामूली सा दिखने वाला डिवाइस हमें बिजली के कुछ बहुत बड़े राज बताने वाला है। तो बिल्कुल निहाल की तरह हम भी इस टॉर्च को खोलने वाले हैं। चलिए देखते हैं आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो अंधेरे में इतनी तेज रोशनी पैदा कर देता है। लेट्स गो, इसके जरूरी हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, बाहर से तो ये कितनी सिंपल लगती है ना? एक लैंप है जहां से रोशनी आती है और एक स्विच, बस। लेकिन असली कहानी तो इसके अंदर है। चलिए इसे खोलते हैं और ये देखिए, ये है सेल। इन्हें आप इस टॉर्च का दिल कह सकते हैं। हाँ, ये है इलेक्ट्रिक सेल। असल में यही हमारी टॉर्च का पावर हाउस है, बिजली का एक छोटा सा पोर्टेबल सोर्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है इसके दो सिरे। इन्हें कहते हैं टर्मिनल्स। आप किसी भी सेल को ध्यान से देखिए। ऊपर की तरफ जो एक छोटी सी मेटल की कैप जैसी होती है ना, वो है पॉजिटिव टर्मिनल। और नीचे की तरफ जो फ्लैट मेटल डिस्क है वो है नेगेटिव टर्मिनल। और हाँ, इस पहचान को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम एक से ज्यादा सेल यूज करते हैं, जैसा कि अक्सर टॉर्च में होता है, तो उसे हम बैटरी कहते हैं। पर इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि सेल्स को सही तरीके से लगाना पड़ता है। हमेशा एक सेल का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से जुड़ता है, तभी जाकर हमें ज्यादा पावर मिलती है। तो सेल से पावर मिल गई। अब बात करते हैं लैंप की। देखिए, जो पुराने टाइप की टॉर्च होती थी ना, उसमें एक इनकैंडेसेंट लैंप लगा होता था। इसमें एक बहुत पतला सा तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और जब ये गर्म होता है तो रोशनी देता है। लेकिन आजकल की टॉर्च में एलईडी लैंप होते हैं। इनमें कोई फिलामेंट नहीं होता, और इनकी खास बात यह है कि करंट इनमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बह सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सेल से मिलने वाली एनर्जी है और एक लैंप है जो रोशनी देगा। लेकिन ये एनर्जी सेल से निकलकर लैंप तक पहुंचेगी कैसे? ये निहाल के सबसे बड़े सवालों में से एक था, और इसका जवाब है एक रास्ता, बिजली का रास्ता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ना आप बिल्कुल एक रेसिंग ट्रैक की तरह समझिए। जब तक ट्रैक पूरा है तो करंट नाम की गाड़ी उस पर दौड़ती रहेगी। लेकिन अगर ट्रैक कहीं से भी टूटा हुआ है तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए करंट के बहने के लिए सर्किट का पूरा होना यानी क्लोज्ड होना सबसे जरूरी है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है जिससे लैंप चलेगा, अरेंजमेंट नंबर 1, क्योंकि सिर्फ उसमें ही सेल और लैंप सही से जुड़े हैं और रास्ता पूरा हो रहा है। बाकी सब अरेंजमेंट्स में या तो रास्ता टूटा हुआ है या कनेक्शन गलत है, इसलिए लैंप नहीं जलेगा। सिंपल। और हाँ, एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सर्किट में करंट हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, पूरा रास्ता घूमकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। ये बिजली के बहने की एक फिक्स डायरेक्शन है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर करंट बहने के लिए सर्किट का पूरा होना जरूरी है तो फिर हम अपनी मर्जी से टॉर्च को ऑन या ऑफ कैसे करते हैं? मतलब हम इस रास्ते को कंट्रोल कैसे करते हैं? इसका जवाब है स्विच। ये बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो वो सर्किट के रास्ते में एक गैप बना देता है, आसान भाषा में रास्ते को तोड़ देता है।
और जैसे ही आप ऑन करते हैं वो उस टूटे हुए रास्ते को वापस जोड़ देता है, गैप को भर देता है और करंट फिर से बहने लगता है। कितना सिंपल और ब्रिलियंट आइडिया है ना। ठीक है, तो हमने बिजली का रास्ता यानी सर्किट तो समझ लिया, लेकिन ये रास्ता बनेगा किस चीज से? क्या हम किसी भी चीज का तार बना सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और ये जानना हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं कंडक्टर्स यानी चालक। ये वो मटेरियल्स हैं जो बिजली को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं, बिल्कुल एक ओपन हाईवे की तरह। और दूसरे हैं इंसुलेटर्स यानी कुचालक। ये बिजली के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और उसे आगे नहीं जाने देते। जितने भी मेटल्स हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, इसीलिए तो बिजली के तार कॉपर से बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये सब अच्छे इंसुलेटर्स हैं। अब आप समझे तारों के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है? ताकि हमें करंट ना लगे। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि बिजली काम कैसे करती है, सर्किट क्या होता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं, सेफ्टी, और इसे समझना बेहद ज़रूरी है। आपने ये डेंजर का निशान अक्सर बिजली के खंभों पर या हाई वोल्टेज डिवाइसेस पर देखा होगा। ये एक वार्निंग है। ये हमें याद दिलाता है कि बिजली जितनी हमारे काम आती है ना, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर हमने ज़रा सी भी लापरवाही की। और ये है सबसे बड़ा राज जिसे आपको हमेशा याद रखना है। हमारा शरीर, इंसानी शरीर, बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारा पानी और नमक होता है, और यही वजह है कि हमें बिजली का झटका लगता है, करंट को हमारे शरीर में से गुजरने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए प्लीज़ बिजली के किसी भी उपकरण को हमेशा सावधानी से हैंडल करें, और गीले हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। तो अब जब आप और निहाल बिजली के काम करने का तरीका समझ चुके हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बस सोचिए, अगर सिर्फ 2 दिन के लिए आपके घर में, आपके शहर में बिजली चली जाए तो आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल हमें बार बार याद दिलाता है कि ये न दिखने वाली शक्ति हमारे लिए वाकई कितनी कीमती है।